होती हैं, जीवन बीमा, पनीर, ब्रेड, दवाइयाँ, उन पर टैक्स फ्री कर दिया गया है। वो चीज़ें बहुत पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, तो ये फ्रांस में आया था 1954 में। भारत में जीएसटी हो गया और इसका नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीएसटी सबसे पहले भारत में नहीं बल्कि फ्रांस में शुरू हुआ था और भारत में इसे लागू करने में पूरे 17 साल लग गए। इसकी कहानी के बारे में पूरी तरीके से समझते हैं। दुनिया में जीएसटी की शुरुआत कैसे हुई? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह आइडिया आया था सबसे पहले 1954 में फ्रांस में आया था। धीरे धीरे यह टैक्स इतना मॉडल और पॉपुलर हो गया कि आज 160 भी ज़्यादा देश किसी न किसी रूप में जीएसटी लागू किए हुए हैं। भारत में जीएसटी की कब शुरुआत हुई, चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारत में जीएसटी की चर्चा 2000 में हुई थी। सन 2000 में हुई थी जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने एक समिति बनाई, लेकिन इतने बड़े देश में इतने सारे टैक्स हटाकर एक नया टैक्स लागू करना कोई आसान काम नहीं था और इसे धीरे धीरे लागू करने में पूरे 17 साल लग गए। भारत में कब जीएसटी आया था, इसके बारे में चलिए समझते हैं। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 30 जून 2017 की आधी रात को। संसद भवन में एक ऐतिहासिक समारोह हुआ और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गया और इसका नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी आखिर लाया क्यों गया? हमें ज़रूरत क्या थी जीएसटी को लाने की? तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। जीएसटी से पहले देश में अलग अलग तरह के अप्रत्यक्ष टैक्स थे, जैसे एक्साइज टैक्स, ड्यूटी टैक्स, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स एंड एंट्री टैक्स, और भी बहुत सारे टैक्स थे। सोचिए, अगर एक चीज़ फैक्ट्री से निकलती है और निकलती थी, उस पर अलग अलग टैक्स लगता था। ट्रांसपोर्ट का टैक्स, दूसरा लगता था दुकान तक पहुंचने में टैक्स, और तीसरा लगता था जहां तक पहुंचेगा वहां तक टैक्स। तो यदि कोई वस्तु को बनाना है और वहां से बनाने के लिए उस पर जो टैक्स लगता था वह अलग अलग स्टेप में लगता था और उसे कई टैक्स से होकर गुजरना पड़ता था उस वस्तु को। इसलिए इस टैक्स को सब खत्म करके जीएसटी लागू किया गया और ये पुराने टैक्स को ख़त्म किया गया। इसके स्थान पर जीएसटी टैक्स लगाया गया। अर्थात इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु यदि बननी है तो वह उसे कई टैक्स से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, वह सीधे बन जाएगी। बनने के बाद एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी टैक्स, और यही पूरा टैक्स होगा। ये बहुत ही सरल था और जो पिछले टैक्स थे वे बहुत ही कठिन थे। उसे जो काउंटिंग करने में बहुत ही समस्या आती थी। तो इसके लिए भारत सरकार ने 101वां संविधान संशोधन किया और इसके माध्यम से जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जीएसटी को लाया गया, सभी टैक्स को हटाया गया, पुराने जितने भी थे। और जब जीएसटी टैक्स लाया गया तो वहाँ पर उस समय 4 स्लैब थे जीएसटी के। पहला था 5%, दूसरा था 12%, तीसरा था 18% और 28%। जो डेली यूज की वस्तुएं थी वहाँ पर, रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वहाँ पर था। मोबाइल था, उसमें 12% का टैक्स, एजुकेशन एंड सर्विस में 18% का टैक्स, और लग्जरी आइटम में एसी हो गया, टीवी हो गया, 28% का टैक्स। ये ओल्ड स्लैब है जीएसटी का। और अभी हाल ही में 2025 में जीएसटी के स्लैब में चेंजमेंट हुई है, तो वहाँ पर जो स्लैब है वह चेंज की गई है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब जो 2025 में जो जीएसटी के स्लैब में चेंजमेंट की गई है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छूट दी गई है। यहाँ पर जो 12% का टैक्स था और 28% का टैक्स था, ये 2 टैक्स स्लैब हटा दिए गए हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छूट दी गई है। जैसे 0% का टैक्स, 0% की टैक्स में रोज़ की चीज़ें जो होती हैं, जो स्वास्थ्य से होती हैं, भोजन से जुड़ी होती हैं, जीवन बीमा, पनीर, ब्रेड, दवाइयाँ, उन पर टैक्स फ्री कर दिया गया है। वो चीज़ें बहुत ही सस्ती होंगी जब ये टैक्स लागू होगा। 5% का टैक्स उन वस्तुओं पर लगेगा जो सामान है, छोटे स्टेशनरी, टूथपेस्ट, छोटे वाहन और शैम्पू, इन सभी पर 5% का टैक्स लगेगा। 18% का टैक्स, वहाँ हम देखते थे कि टीवी लो, एसी लो, वहाँ पर 28% का टैक्स लगता था, लेकिन अब जो चेंज किया गया है तो अब 18% का टैक्स लगेगा। यानी कि अब जो 22 सितंबर के बाद जो हम सामान खरीदेंगे वहाँ पर हमें
सामान जो है सस्ता देखने के लिए मिलेगा। जो लग्जरी आइटम है वहाँ पर सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, लग्जरी कारें और जुआ, यहाँ पर 40% टैक्स रखा गया है। ये जो नया टैक्स स्लैब है ये लागू होगा 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में। 22 सितंबर के बाद जो भी चीज़ें हम खरीदेंगे वह हमें थोड़ा सस्ती देखने के लिए मिलेगा और इससे जो वस्तुएं हैं बहुत ही सस्ती होंगी। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा यह होगा कि जो टैक्स है ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात की जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जैसे, तो ये बहुत ही सरल हो जाएगी और इन पर बिल्कुल टैक्स फ्री है, तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। हमारी जो नोटबुक है वह भी सस्ती हो जाएंगी, दवाइयाँ, बीमा, इन सभी पर एकदम टैक्स फ्री रहेगा। जो मिडिल क्लास का परिवार है वहाँ पर बोझ कम होगा और बिजनेस और व्यापार में भी टैक्स के लिए बहुत ही आसान रहेगा। ये तो हो गए जीएसटी के बारे में। तो अब जीएसटी से एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो ये फ्रांस में आया था 1954 में। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन पारित किया गया था 2016 में, जिसके द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। इसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जीएसटी को किस नाम से जाना जाता है? तो वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? यह विजय केलकर समिति ने की थी। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं अगला, जीएसटी के अंतर्गत कितने मुख्य स्लैब आते हैं? तो यहाँ पर जीएसटी के अंतर्गत जो 12% का स्लैब था 28% का, तो ये अभी हाल में हटा दिए गए हैं। यहाँ पर 0%, 5%, 18% और यहाँ पर 40% टैक्स स्लैब ही बचे हैं। जीएसटी से पहले भारत में कौन कौन से अप्रत्यक्ष टैक्स लागू होते? तो वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स और भी बहुत सारे टैक्स थे। भारत में जीएसटी किस तारीख की आधी रात को लॉन्च किया गया था? तो ये 30 जून को लॉन्च किया गया था और 1 जुलाई 2017 से पूरी तरीके से लागू हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का क्या मतलब है? तो सीजीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और जो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड है, जहाँ पर अंतर्राज्यों के अंतर्गत जो वस्तुएं बिकेंगी वहाँ पर जो टैक्स लगेगा वह आईजीएसटी के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं हम जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है जो वन नेशन वन टैक्स को लागू करती है, उसका संचालन करती है, उसके लिए रूल बनाती है और जो टैक्स स्लैब चेंज करती है। तो ये जीएसटी में जितना भी चेंजमेंट होता है वह जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल में सदस्य कितने होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में। सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री के 1 सदस्य होते हैं, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री के 1 सदस्य होते हैं। 28 राज्य हमारे भारत में, 28 राज्य के वित्त मंत्री हो जाएंगे, तो वहाँ पर 28 वित्त मंत्री हो जाएंगे। और 3 होते हैं यूटी के, जिसमें कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के 3 सदस्य यहाँ हो जाएंगे। तो टोटल 33 सदस्य हो जाएंगे। 28 2 यहाँ पर 30 और 3 33। तो जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 सदस्य हो जाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा जीएसटी का सफ़र जो हमने तय किया था 2017 से लेकर 2025 तक, और यहाँ पर हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए जीएसटी से। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।